बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं लीनियर इसलिए क्योंकि यहाँ पर बाई की पावर भी 1 है और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है और सेकंड डेरिवेटिव की पावर भी 1 है और इनका आपस में किसी का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो रहा है और कांस्टेंट कोफिशिएंट हैं 1 -4 और 4। तो इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको डी नोटेशन में चेंज करेंगे। तो इसके लिए d/dx को हम कैपिटल D से लिखते हैं। अगर y लिखा है यहाँ पर तो ये y dy हो जाएगी। इसी तरीके सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx² को हम लिखेंगे d² और y लिखेंगे तो d² हो जाएगा। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका d नोटेशन में इस तरीके से लिख देंगे। इसको ये वैल्यू हो जाएगी d² मैंने इसका 4 टाइम्स dy प्लस का 4y इज इक्वल टू x e⁻²x और यहाँ से हम राइट हैंड साइड में y को ले लेंगे बाहर, तो d² जो कि कॉमन है और ये ऑपरेटर हमारे पास बचेगा जो y पर ऑपरेट होगा x e⁻²x। जब हम इस तरीके से इसको बदल देंगे तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आसानी से हम लिख सकते हैं इसका एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन इसलिए फाइंड किया जाता है क्योंकि ये हेल्प करता है हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने में, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 पार्ट होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। दोनों को सम करेंगे तो y की वैल्यू जो आएगी वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। तो इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इस फाइंड करने का तरीका है एक्सिलरी इक्वेशन का y का जो कोफिशिएंट जो कि d का फंक्शन है उसमें जहाँ पर d नज़र आए वहाँ पर m पुट कर दिए तो m² - 4m प्लस का 4 और राइट हैंड साइड में इसमें 0 है। इसको हम फैक्टर भी कह सकते हैं या होल अप स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है a² - 2ab प्लस b², तो ये a माइनस b का होल अप स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो क्योंकि ये m का स्क्वायर है और यहाँ पर ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और यहाँ पर बीच में जो लिखा हुआ है इन दोनों का इंटू का 2 टाइम्स है यानी 2 × m × 2 है। वैसे तो इसके आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर भी कर सकते हैं, दोनों फैक्टर सेम आएंगे और यहाँ पर इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि m-2 का होल अप स्क्वायर, m ये 2 ये बीच बिटवीन साइन माइनस है तो माइनस लगा के होल अप स्क्वायर कर देंगे। जब इस फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे तो m की वैल्यू 2 मिलेगी, होल अप स्क्वायर है तो इसको रिपीट कर देंगे। जब m की वैल्यू रिपीट होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने का लिखने का जो ढंग है बदल जाता है, यानी c1 प्लस का c2x करके लिखा जाता है और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं e⁻ में जो m की वैल्यू रिपीट हो रही है उसको और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से इस 2 में m की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू ये 1/, में जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया था सॉल्व होके y का जो कोफिशिएंट होता है वो d का फंक्शन यहाँ पर पूरा का पूरा वैसे लिख देंगे d² माइनस का 4d प्लस का 4 और राइट हैंड साइड में जो है x e⁻²x वो लिख देंगे x e⁻²x इसको लिख दिया। इसको हम इस फार्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि जैसे d था तो d को हमने यहाँ पर m में कन्वर्ट किया था तो इसके फैक्टर ये आ गए, तो इसको अगर हम m की फार्म से में फैक्टर निकालें या इसको दोबारा से वैसे भी लिख सकते हैं और हम d-2 का होल अप स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी जिस तरीके से हमने m के लिए सॉल्व किया था और ये m-2 का होल अप स्क्वायर बना दिया था, इसी तरीके से d-2 का होल अप स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। x e⁻²x इसमें हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे कि जब 1/f d v × e⁻ax होता है तो आप e⁻ax को लिखते हैं और जहाँ पर भी d नज़र आता है वहाँ पर d प्लस में कर देते हैं x का जो कोफिशिएंट होता है उसको, यहाँ पर a है और ये ऑपरेटर जो मिला है वो सिर्फ v यानी x का जो फंक्शन है उस पर ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर हमारा v की जगह पर x है और a की जगह पर 2 है, तो इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो e⁻²x को उस फार्मूले के अकॉर्डिंग में पहले रखना होगा
और 1 में यहाँ पर जो डी का फंक्शन है वहाँ पर डी प्लस कर देंगे एक्स का कोफिशिएंट जो कि 2 है उसको, और बाकी जो लिखा है -2 वो लिख देंगे, होल स्क्वायर है वो लिख देंगे, और ये v की जगह पर हमारा x है। बहुत सिंपल हो जाएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और e⁻²x 1/d, और चूँकि इसका स्क्वायर है तो वो लिखेंगे, और इस स्क्वायर को हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे, यानी डी स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1/d, और एक डी को अंदर ले जाएं 1/d, और जो x पर ऑपरेट होगा, यहाँ पर जो x पर ऑपरेट हो रहा है उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं e⁻²x, ये लिख दिया, 1/d इसको भी लिखते हैं वैसे ही। 1/d का मतलब होता है जो भी इसके बाद फंक्शन आ रहा है उसको आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, और इसकी पावर चूँकि 1 है, इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, ये तो ऐसे लिख देंगे, 1 ऐड हो जाएगी, वैन जुड़ जाएगी, यानी x की पावर 1 में एक जोड़ के 2 हो जाएगा, और अपान में भी उतना ही आता है जितनी पावर होती है, ये हम लोगों को पता है। कांस्टेंट है यहाँ पर 1/2, इसको हम इस 1/d ऑपरेटर से बाहर ले सकते हैं, या ना भी लें तो बाद में हम इसको ले सकते हैं e⁻²x, क्योंकि आपको मालूम है 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में जो भी यहाँ पर फंक्शन है, यानी x²/2। अब हम 1/2 को बाहर ले लेंगे, तो e⁻²x/2 बाहर जब हो गया ये, तो सिर्फ x² बचा जिसको हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, और इसका इंटीग्रेशन मालूम ही है पावर जितनी होती है उसमें एक ऐड हो जाता है, 1 ऐड जुड़ जाता है, तो x की पावर 2 + 1 हो जाएगा, अपान में भी 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो e⁻²x × x³/2 × 3 ये 6 हो जाएगा, देयरफॉर ये वैल्यू 1/6 x³ e⁻²x आ गया, ये वैल्यू हो गई पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। इस तरीके से हम अपने जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। द जनरल सॉल्यूशन तब कहलाता है जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं जितना कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो सेकेंड ऑर्डर का था यानी 2, तो 2 ही यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट C1 और C2 हैं। द जनरल सॉल्यूशन of given differential equation is, तो y = होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू पहले ही फाइंड कर चुके थे, C1 + C2x e⁻²x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 1/6 x³e⁻²x। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।